हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है ताप्ती स्टडी क्लासेस चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में हम त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 11वीं अंग्रेजी का पेपर देखेंगे। किस प्रकार से आपको पेपर आएगा, कितने मार्किंग के क्वेश्चन आएंगे और जो त्रैमासिक परीक्षा उसमें आपको पूरा पेपर का पैटर्न कैसा रहने वाला है, पूरा कुछ हम आज के इस वीडियो में देखेंगे। इसके पहले मैंने कक्षा 11वीं भौतिक शास्त्र का पेपर भी अपलोड किया हुआ है, जिसमें आप पेपर का पैटर्न और मार्किंग और क्वेश्चन किस प्रकार के आएंगे वो देख सकते हैं। जिन विद्यार्थियों ने वो नहीं देखा है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, उसमें जाकर आप वीडियोस को देख सकते हैं या चैनल पर जाकर भी देख सकते हो। जितने बच्चे चैनल पर हैं चैनल सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको क्लास 11 से संबंधित सभी प्रकार की वीडियो मिल सके। वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक करें, अपने सभी दोस्तों में वीडियो शेयर जरूर करें, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे। तो इसमें जो पेपर है सेम ऐसा ही पेपर आपको पैटर्न पे आएगा। कुछ क्वेश्चन जो है वो चेंजेस हो सकते हैं। तो चलिए, कौन कौन से कैसे क्वेश्चन आपको बनेंगे वो हम सारा कुछ देखते हैं। हमेशा सबसे पहले आपको अनसीन पैसेज एक आता है, यानी यहाँ पर एक पैसेज होगा, उससे संबंधित आपको कुछ क्वेश्चंस भी बनेंगे, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो, या फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी बनते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप भी बनते हैं, लेकिन ज्यादातर चांसेस आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में बनेंगे, जिसमें आपको ऑप्शन भी देंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। लेकिन आंसर कहाँ मिलेंगे, आंसर पूरे के पूरे आपको इसी पैसेज में मिलेंगे, ठीक है। जो पैसेज दिख रहा है ना, बिल्कुल यही पैसेज होगा। क्वार्टरली एग्जाम में आपको सेम तरीके से पैसेज पूछा जाएगा। तो बहुत से स्टूडेंट्स को डाउट है पेपर कैसा पूछा जाता है, पेपर कैसा आएगा, क्वेश्चन कैसे आएंगे। इसके लिए मैं यहाँ पर आपको पेपर का पूरा फॉर्मेट बताने में आपको कोई दिक्कत नहीं जाएगी, ऐसे ही आपका पेपर आएगा। क्वेश्चंस हो सकता है इसमें चेंजेस हो, लेकिन आपको इसी से बहुत सारे इंस्पायर क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। तो जो पहला पैसेज आपको दिख रहा है यहाँ पर क्या दिया है, एक एकेडमी के बारे में बताया है कि जो एकेडमी हमेशा क्या रही है, एक पार्ट रही ह्यूमन डेवलपमेंट का। इसके बाद में इसमें बहुत सारी चीज़ें दी है, जैसे टीचिंग और बेसिक्स के बारे में है, इसके बारे में क्या क्या दिया है, पूरा आपको पैसेज पढ़ना होगा। उसके बाद में इसका मीनिंग जो आप थोड़ा बहुत तो निकाल ही लोगे, जितना आपको समझ में आएगा, ठीक है। टीम मैनेजमेंट का भी इसमें बताया, जैसे स्टूडेंट और क्लासरूम में हम स्टूडेंट्स के बीच में और टीचर्स के बीच में क्या होता है, वो ग्रुप कैसे बनते हैं, डेवलप कैसे होता है, उनकी जो कैरेक्टर वगैरह है, बच्चों को कैसे विकसित किया जाता है, एक तो फिजिकली भी और मेंटली दोनों रूप से टीचर्स इनको स्ट्रांग बनाते हैं। बट इसमें बहुत सा हिस्सा जो होता है स्टूडेंट्स का भी होता है, ठीक है। तो ऐसे ही सब कुछ इसमें दिया है। तो सबसे पहले क्वेश्चन हम देखते हैं। आपको जो क्वेश्चन है ना, वो सारे के सारे आंसर किसमें मिलेंगे, बिल्कुल पैसेज में मिलेंगे। तो बस आप क्वेश्चन का टेक्निक देखिए कैसे आते हैं क्वेश्चन, आपको सारे क्वेश्चन की टेक्निक देखना है। इसके पहले मैंने आपको इंग्लिश में बहुत से सैंपल्स में भी समझा है कैसे आपको नोटिस आएंगे, एडवर्टाइजमेंट आएंगे, आपको कैसे उनको हल करना है, ये भी पिछले वीडियोज में मैंने बताया। जिसने नहीं देखी वीडियो जल्दी से जाकर चैनल पर देख लीजिए। तो ऐसे ही पहले क्वेश्चन पे गौर कीजिएगा, व्हाट इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। देखिए, इसमें यही पूछा गया है कौन सा ह्यूमन डेवलपमेंट का जो है यहाँ पर एसेंशियल पार्ट है। पहली लाइन में आपको आंसर दिख जाएगा, ठीक है। एकेडमिक्स का यहाँ पर आपको आंसर दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा हम एकेडमिक्स, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, व्हाट इज कंसिडर्ड अ हॉक्स, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। आप सिर्फ क्वेश्चन को देखिए, सेम यही अनसीन पैसेज आए, ये जरूरी नहीं, लेकिन ऐसे ही आ सकता है। तो इसमें से आपको क्या करना है, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है इससे, तो प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन है, इसमें देखिए शॉर्ट में आप देख सकते हैं, इसमें आपको आंसर भी दिए गए ताकि आप इनकी प्रैक्टिस कर सके और इसको अच्छे से यहाँ पर आपको सॉल्व करने की कोशिश करना, ठीक है। जैसे एक ग्रामर संबंधित है, एंटोनिम मैंने आपको बताया था, यहाँ पर यूनिक का है, उसका यहाँ पर आपको क्या पूछा गया, एंटोनिम पूछा गया, ठीक है। तो ऐसे ही है, इसमें आपको बहुत सी चीज़ों को ध्यान भी देना है। तो ये कुल मिलाकर आपको इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। लगभग यहाँ पर आपको क्वेश्चन तो मार्किंग ज़्यादा की भी आती है, कम ज़्यादा हो सकते हैं। पैसेज जो है उस पर आपको नोट करना है। तो पैसेज संबंधित लगभग कितने 10 क्वेश्चन यहाँ पर आपके हो गए, ठीक है। तो ये बड़ा मार्किंग का पैसेज हो सकता है, इसलिए इसको आप ध्यान दीजिएगा। अगला पैसेज एक और दिख रहा है आपको 4 मार्किंग के लिए, लेकिन पैसेज पे आपको क्या करना है, नोट मेकिंग बनाना है। इसमें याद रखिए नोट मेकिंग बहुत ईजी होती है, उसके लिए आपको सब टाइटल और टाइटल देना होता है, उनके पॉइंट्स देना होता है, हेडिंग बढ़िया से आपको देना होगा, ठीक है। फिर यहाँ पर बहुत ईजी है नोट मेकिंग भी, जरूरी नहीं यही टॉपिक है, लेकिन हाँ आपको नोट मेकिंग के लिए बस एक पैटर्न तैयार रखना होता है, किस प्रकार से आप अच्छे से हेडिंग्स दोगे। उसमें सबसे पहले उसका टाइटल रहेगा, उसके बाद इसके 1 पॉइंट, फिर 1.1, 1.2 ऐसे पॉइंट्स आप अच्छे से दोगे, उसको बॉक्स में बढ़िया से कवर करोगे, ठीक है। सेक्शन बी राइटिंग में ऑलरेडी समझा चुकी हूँ, जिसने पुराने वीडियोस नहीं देखे उनको दिक्कत होगी, बहुत इजी है। इसमें आपको नोटिस के अथवा में यहाँ पर पोस्टर डिजाइन करने भी आता है, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर आपको जो फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर मैंने पिछले वीडियोस में बताया, ये पूरा सेक्शन भी मैं आपको उसमें समझा चुकी हूँ, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स और डूअर्स डायरेक्टेड कैसे आपको क्वेश्चन बनते हैं वो भी मैंने आपको बताए थे। तो देखिए कुछ इस प्रकार के आपको इनपुट्स दे दिए जाते हैं इसमें, जैसे मैंने ट्रेन और बस एक्सीडेंट वाला बताया था। ग्रामर सेक्शन भी हम समझ चुके हैं आपको कितना आएगा, तो सेक्शन बी में आपको दिक्कत नहीं जाएगी, ठीक है। उसके बाद डूअर्स डायरेक्टेड ये भी हम देख चुके हैं, ठीक है।
5 मार्क के लिए आता है डू एज डायरेक्टेड भी, इसमें भी सेम दिया है आपको। इसमें क्लॉज आ सकते हैं, कैसे आएंगे क्वेश्चन वो भी मैंने आपको बताया था। महत्वपूर्ण सेक्शन लिटरेचर सेक्शन होता है, प्रोज का सेक्शन भी होगा। लिटरेचर में आपको जो आपकी बुक में है बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, उसमें से आते हैं। ये लगभग 6 मार्क का इसमें एक पैसेज आपको आएगा, ठीक है। फिर जो पोएम संबंधित है उससे भी, इसमें आपको क्या ध्यान देना होता है, जो ऑथर है वो याद रखना होता है, कहाँ से लिया गया, कौन से चैप्टर से, जैसा हम हिंदी में संदर्भ प्रसंग लिखते हैं ना, बिल्कुल भाई, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा, देखिए बहुत इंपॉर्टेंटली है इसमें। और ये प्रोज इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं आपको, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये पैसेज किससे लिया गया है, इसके लेखक कौन है, कौन से पार्ट से लिया गया, ऐसे क्वेश्चन जैसे हमें बनते हैं ना हिंदी में, बिल्कुल सेम क्वेश्चन हमें इंग्लिश में भी याद रखना होता है, ठीक है। तो ऐसे ही आपको तैयार करना है। इसके बाद में ऐसे क्वेश्चन तो बनेंगे ही बनेंगे। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। रीड द फॉलोइंग क्वेश्चंस फ्रॉम द पोयम एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन। 3 मार्क वाले क्वेश्चन याद रखिएगा। 3 मार्क में एक पोयम दी गई है, ये कार्डबोर्ड वाली पोयम जो यहाँ पर आपको दिख रही है, तो आपको याद आना चाहिए किससे, कौन सी पोयम से ली गई, ठीक है। यहाँ पर ये भी ध्यान देना होगा। इसके अलावा इसके पोइटर कौन है, पोइटेस्ट कौन है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में इसमें आगे और क्वेश्चंस है। वैसे तो आपको ये जो क्वेश्चन है ना लिटरेचर सेक्शन के, ये जरूर प्रैक्टिस करना चाहिए। यही सेम रिपीट हो सकता है, कई बार क्या होता है सेम रिपीट हो जाते हैं पिछले साल के भी, इसलिए भी आपको इसको मॉडल पेपर की तरह लेना है। इसको पहले हल करने की कोशिश करना। जितने भी स्टूडेंट्स है इसका 30% भी बन जाता है तो उनके नंबर यहाँ पर आते हैं, क्योंकि इसमें से लगभग 30% जो है आपको पेपर में आएगा, ठीक है। ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो सकती है पोयम, बाकी यही सेक्शन आपको करना, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट में यहाँ पर आपको दिया गया है, ठीक है, एक पैसेज है, इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन है। देखिए ये आपकी बुक से ही है, कहीं बाहर से नहीं है, इसमें इससे लिया गया है। अगला हम क्या करते हैं, क्वेश्चन आंसर पे बहुत गौर करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। और इनमें से मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कौन कौन से आपको करना है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, ये मैंने आपको उसमें भी करवाया है, आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर में भी देख सकते हैं। द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी के ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है, त्रैमासिक में आपको आए तो उसको गारंटेड क्वेश्चन को कीजिए, ठीक है। और नेक्स्ट भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके जो सेकंड लेसन है वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, उससे लिया गया है। इसके बाद में और यहाँ पर है व्हाट वाज द लिंक ऑफ द फ्रेंडशिप बिटवीन द ऑथर एंड हिज ग्रैंड मदर स्नैप्ड, वेरी इंपॉर्टेंट, जल्दी से टिक कीजिए। आपको ये दोनों क्वेश्चन को करना ही करना है। ये द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी में भी मैंने करवा चुकी हूँ, जिन्होंने नहीं देखी है वीडियो देख सकते हैं। इसके बाद में और क्वेश्चन है तो ये भी आप एक बार देख लेंगे। फिलहाल हम एनी 3 वाले 30 वर्ड्स पे जाते हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट जो ये भी इंपॉर्टेंट है, सेकंड क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट और थर्ड भी, ठीक है। तो ये दोनों ही आपको करना है। इसके बाद में फिफ्थ भी करना है, मतलब जितने आपको ये दिख रहे हैं ना, ये पूरे क्वेश्चंस को एक बार आप जल्दी से पढ़ लीजिए और इनके आंसर्स भी कवर कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जल्दी इसके आंसर्स भी प्रोवाइड होंगे, इसलिए आप बिल्कुल टेंशन न लें। और ये जो आपको ये आपकी नेक्स्ट बुक है जो स्नैपशॉट्स बुक है ना, उससे है ये लेसन से, व्हाई डिड द बॉयज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आपको वार्षिक में भी देखने को मिल जाएगा, देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन आएगा ही। इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन भी, जितने पेपर में क्वेश्चन है ये तीनों के तीनों क्वेश्चन है, तो आप पहले ये 2 क्वेश्चन को करिएगा हॉर्स वाले, ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर सेकंड, ठीक है। दोनों क्वेश्चन मैंने आपको टिक करवाया, जल्दी से इसको कीजिए। इसके बाद ऑथर की जो ग्रैंड मदर है, दादी माँ, उनके बारे में उनका कैरेक्टर स्केच हो, उनके बारे में डिस्क्राइब हो, उनकी जो है विशेषताएं हो, ठीक है, उनमें क्या क्वालिटीज थी वो, तो ये सब कुछ आपको आना ही आना है, यानी ये वार्षिक तक के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है ये भी एक बार आप इसको कर लेंगे, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड। इसके बाद में द लेब्रन टॉप है, ये तो आपका, तो यहाँ पर आपको सेंट्रल आइडिया पूछा है इसका, ठीक है। तो सेंट्रल आइडिया 2 पोयम से आते हैं अथवा में भी आएंगी। अ फोटोग्राफ के तो हमेशा ऑलरेडी आपको तैयार करना ही है, और द लेब्रन पहले अ फोटोग्राफ का आपको तैयार करना है, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और ऑल टाइम आएंगी। इसके बाद में यहाँ पर और है, यहाँ पर आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी कर सकते हो, क्योंकि इसमें बहुत सी चीज़ें जो आपको पता चल जाएगी। और लास्ट में आपको यहाँ पर क्या पूछा है, और द एड्रेस जो आपकी पोयम है, सॉरी जो लेसन है उसमें से आपको इसमें से कुछ क्वेश्चन है, तो इन क्वेश्चंस की एक बार प्रैक्टिस जरूर करिएगा। बहुत सारे इसमें से आपको रिपीट हो सकते हैं जितने मैंने आपको बताए हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट है। और सारे के सारे क्वेश्चंस में से जितने मैंने आपको यहाँ पर बताए, इन क्वेश्चंस को पहले से ही मैंने आपको प्रोवाइड करे हुए हैं। इन क्वेश्चंस को इसलिए ज़्यादा रिपीट कीजिए क्योंकि प्रीवियस ईयर में भी आ चुके हैं, यानी इस साल भी आपको कन्फर्म में आएंगे। तो आज के इस वीडियो में हमने क्लास 11th इंग्लिश का त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 के लिए किस प्रकार से पेपर पैटर्न होगा, कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कौन कौन से पैसेज आपको सॉल्व करना है, सेक्शन बी राइटिंग सेक्शन कैसा आएगा, इसमें आपके पूरे डाउट क्लियर हो गया। अब आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं जाएगी पेपर के पैटर्न को समझने में, आप इसको इजीली समझ सकते हो। तो आपको पोयम से, जैसे अ फोटोग्राफ हो गई, ये पोयम से लेब्रन टॉप हो गया, इससे कुछ क्वेश्चन से राइटर आपको भी याद करना है, ऑथर आपको याद करना है, पोइट आपको याद करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों पे आपको ध्यान देना। तो ऐसे वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों तक वीडियो जरूर पहुंचा दीजिएगा। मिलते हैं ऐसे नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।